हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन सिंह सोलंकी फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अभी मैं एसएस स्क्रूटो के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस अपने चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। यहाँ पर इसके पहले मैंने 1.1 और 1.2 क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस अपलोड कर दिए। ये क्वेश्चन नंबर है 1.3। काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और इस टाइप के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कई बार जेईई मेंस में भी पूछे जाते हैं और एडवांस में भी पूछे जाते हैं, ठीक है ना। मैथ्स में खासकर इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। मैथ्स के हिसाब से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हेलीकॉप्टर टेक ऑफ अलोंग द वर्टिकल विद एन एक्सेलरेशन a इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक हेलीकॉप्टर है, ऊपर क्या हो रहा है, टेक ऑफ हो रहा है कितने से, a बराबर 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से, एंड जीरो इनिशियल वेलोसिटी। उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बेटा, 0 है। इन अ सर्टेन टाइम t1 द पायलट स्विच ऑफ द इंजन। जब वो टेक ऑफ होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि किसी टाइम t1 पर जो पायलट होता है वो उसके इंजन को क्या करता है, स्विच ऑफ कर देता है। एट द पॉइंट ऑफ टेक ऑफ द साउंड डाइज अवे इन अ टाइम 30 सेकेंड। अब जब वो अपने इंजन को बंद करता है तो 30 सेकेंड तक उसका 30 सेकेंड तक क्या होता है, साउंड उसका सुनाई देता है, उसके बाद बंद हो जाता है। डिटरमाइन द वेलोसिटी v ऑफ द हेलीकॉप्टर एट द मोमेंट व्हेन इट्स इंजन इज स्विच ऑफ। हमें उस पॉइंट पर वेलोसिटी निकालना है जहां पर इसका इंजन पायलट ने क्या किया था, ऑफ किया था, ठीक है ना। Assuming that the velocity c equal to 320 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी ऑफ साउंड है। क्या है वेलोसिटी ऑफ साउंड? जब टेक ऑफ करेगा तो जो फ्लाइट हेलीकॉप्टर जो ऊपर जाता है उसका जो साउंड क्रिएट होता है उसकी स्पीड दे रखी कितनी, 320 मीटर पर सेकेंड। तो हमें उस टाइम t1 पर वेलोसिटी बताना है उस हेलीकॉप्टर की जहां पर पायलट ने इंजन क्या करा था, स्विच ऑफ किया। पहले पोजीशन, इस जो कंडीशन है इसको एनालिसिस करते बेटा। सपोज कीजिए यहाँ से हमारा एक प्लेन है, हेलीकॉप्टर है, वो टेक ऑफ हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू 0 से। यहाँ से किसी टाइम t1 पर अगर मैं बात करूँ, t1 टाइम पर यहाँ पर ये पोजीशन हो गया t1 टाइम, यहाँ पर उसने क्या करा, इंजन को ऑफ कर दिया, ठीक है ना। तो इस पर्टिकुलर टाइम पर उसकी जो वेलोसिटी थी वो हमें बतानी है। गॉट माय पॉइंट। और एक टाइम ये और यहाँ से यहाँ तक उसका साउंड आ रहा था, इसके बाद 30 सेकेंड तक उसका साउंड क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली में सुनाई दे रहा है। मतलब टोटल टाइम हमारे पास क्या हो गया, t2, वो कितना हो गया, 30 सेकेंड, ठीक है ना। तो देखिए पहले बात करते हैं कि इस t1 टाइम में जहां पर उसका इंजन ऑफ हुआ उसके पहले उसने कितना वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट किया है, तो देखिए भाई यहाँ अगर मैं बात करूँ इसके इनिशियली, तो मान लीजिए वो t1 टाइम में उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी में दे रखा कितना, 0, u इक्वल टू दे रखा 0। तो क्या इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड का यूज करूँ, s इक्वल टू ut माइनस हाफ ऑफ gt स्क्वायर। g की जगह हम क्या लेंगे, एक्सेलरेशन a लेंगे, क्योंकि हमें उसका एक्सेलरेशन a दे रखा है। सिचुएशन को समझाने के लिए मैंने इसको ऐसा बनाया है, ठीक है ना। तो यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा, u इक्वल टू 0, s इक्वल टू ut प्लस हाफ et स्क्वायर। गॉट माय पॉइंट। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, मान लीजिए वो कुछ डिस्टेंस s चला, s इक्वल टू u, तो 0 इंटू टाइम क्या हो गया, t1 प्लस यहाँ पर बात करूँ तो हाफ ऑफ a इंटू t1 का स्क्वायर। मतलब रियलिटी में वो कितना ट्रैवल कर चुका है, t1 टाइम जब स्विच ऑफ करा तो उस टाइम में वो ट्रैवल कर चुका हाफ ऑफ a t1 का स्क्वायर। ये वो पॉइंट आ गया, ये उस डिस्टेंस पर ये पार्टिकल हमारा ऑब्जेक्ट आ चुका है जहां पर उसका इंजन क्या हो रहा है, स्विच ऑफ हो रहा है। अब रियलिटी में हमारे पास ये आ गया s इक्वल टू हाफ a t स्क्वायर। हमें क्या बताना है, सेकेंड पॉइंट क्या दे रखा है उसकी हम बात करते हैं। एट द पॉइंट ऑफ टेक ऑफ द साउंड डाई इन अ टाइम t2 इक्वल टू 30 सेकेंड। t2 इक्वल टू 30 सेकेंड में क्या होता है, साउंड डाई मतलब साउंड क्या हो जाता है, पूरी तरह से बंद हो जाता है। गॉट माय पॉइंट। साउंड क्या हो जाता है, पूरी तरह से बंद, मतलब सुनाई नहीं देता है। तो अगर इस t2 टाइम की बात करूँ, क्या करूँ, इस t2 टाइम की बात करूँ तो इस t2 टाइम में कितना टाइम होगा, ये टोटल t2 30 दे रखा, तो क्या क्या होगा इसमें। तो इस t2 टाइम की अगर मैं बात करूँ तो इस t2 टाइम को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि जो t2 होगा, क्या ये t1 टाइम जहाँ तक हमें साउंड आ रहा था वो। सेकेंड चीज इस t1 टाइम में सेकेंड चीज यहाँ से जब स्विच ऑफ करा तो उसके बाद उसका साउंड कितना ट्रेवल करा, साउंड कितने टाइम तक चला। तो वो अगर मैं टाइम की बात करूँ तो एक्चुअली में क्या होता है, डिस्टेंस हमारे पास दे रखा हाफ a t स्क्वायर। किस स्पीड से चल रहा है, ये स्पीड ऑफ साउंड की स्पीड से चल रहा है। तो यहाँ से अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 1/2 a t1 का स्क्वायर अपॉन में s, या इसको स्पीड ऑफ साउंड लिख लेते हैं, c लिख लेते हैं, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या हो जाएगा,
आपके पास टाइम आ जाएगा। रियलिटी में लिखा क्या मैंने, हमारे पास होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो हमें टाइम कैलकुलेट करना है जहाँ तक वो साउंड बंद हो रहा है उस टाइम के बाद में, T1 के बाद में। T1 तक तो हमें आवाज़ आ रही थी, अब यहाँ से स्विच ऑफ करा था, इसके बाद 30 सेकंड तक और सुनाई दिया है, तो टोटल टाइम हमारे पास कितना हो गया 30 सेकंड, ठीक है ना। तो यहाँ से एक टाइम तो T1 हो गया। अब इसके बाद में उसने कितना टाइम के लिए साउंड सुनाई दिया वो निकाल रहा हूँ मैं। तो रियलिटी में वो मान लिया मैंने T डैश, ठीक है ना। तो T डैश कितना हो जाएगा, ये आपके पास V हो गया, और सॉरी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ D अपॉन में V। अब D कितना है, किस साइड पर है वो, इस पर, तो ये हो जाएगा 1/2 A T1 का स्क्वायर, एंड देन आफ्टर C क्या है, स्पीड ऑफ साउंड, तो साउंड की स्पीड क्या जाएगी C। तो जब ओवरऑल आप इसको लिखना चाहोगे तो क्या लिख पाओगे आप, T टाउन तो ये हो गया जहाँ तक वो टेक ऑफ कर रहा था, ठीक है ना। उसके बाद क्या हो रहा है, सेकंड कंडीशन में 1/2 A T1 का स्क्वायर बाई 2, ये वो टाइम है जिसके बाद इंजन को बंद किया, उसके बाद भी कुछ टाइम का साउंड आया वो टाइम। तो दोनों मिलाकर टाइम कितना हो गया हमारे पास 30 सेकंड। 30 सेकंड के बाद साउंड क्या हुआ, सुनाना बंद दिया। तो 30 सेकंड में क्या क्या चीज़ आई, जब वो टेक ऑफ कर रहा था वो पॉइंट आया तो, और जब इंजन स्विच ऑफ करता उसके बाद कुछ टाइम के लिए साउंड सुनाई दिया और क्लोज हो गया। तो ये वो टाइम है जहाँ पर कुछ टाइम के लिए साउंड सुनाई दिया और बंद हो गया, और यहाँ तक तो साउंड हमें सुनाई दिया था। तो टोटल अगर बात करूँ तो किसके बराबर हो जाएगा, T2 के बराबर हो जाएगा। गॉट माई पॉइंट, बात समझ में आ रही है। तो देखिए यहाँ से आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ T1 प्लस T डैश। जब T1 टाइम के बाद तो उसने इंजन को ऑफ किया तो इसको मैंने लिख लिया T डैश, ठीक है ना। और T डैश की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी, T2 इक्वल टू T1 तो एज इट इज रहने दीजिए आप, T डैश कितना हो जाएगा, हाफ A T1 का स्क्वायर बाई 2 ऑफ C। C इज वॉट, स्पीड ऑफ साउंड। अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो ओवरऑल मैं यहाँ से T1 कैलकुलेट कर सकता हूँ, क्योंकि ये मेरे पास क्या बन रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए यहाँ से क्या लिख लूँगा हम इसको, 2C का पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, तो 2C T2 इक्वल टू 2C T1, ठीक है ना। और ये कितना आ जाएगा, सॉरी प्लस A T1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके पास A T1 का स्क्वायर। अच्छा A से डिवाइड भी देते हैं हम यहाँ पर, तो अगर मैं इसमें A से डिवाइड दे दूंगा पूरी होल इक्वेशन में, तो रियलिटी में इक्वेशन कैसी बन जाएगी मेरे पास, ये हो जाएगा T1 का स्क्वायर प्लस 2C अपॉन में A ऑफ T1 और माइनस 2C अपॉन में A ऑफ T2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। गॉट माई पॉइंट। ये कुछ हद तक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा बन गया क्या। तो ये ओवरऑल कैसी इक्वेशन बन गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जैसा बन गया। हमने ए का डिवाइड कर दिया था तो इसको ऐसा कर लीजिए, ए और सी अपॉन में ए इक्वल टू 0, कुछ ऐसी बन गई है इक्वेशन ये हमारे पास। अब मुझे T1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। T1 की वैल्यू और ये कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं श्रीधराचार्य फार्मूला, क्या बोलते हैं, फार्मूला मेथड बोलते हैं उसको, या श्रीधराचार्य सूत्र बोलते हैं, उसके हेल्प से मैं सॉल्व करूंगा। क्लियर है। तो यहाँ से यहाँ तक पहले आप इसको नोट कर लीजिए। पहले हमने क्या निकाला, वो डिस्टेंस निकाली जहाँ पर उसका इंजन क्या होता, स्विच ऑफ हो रहा था। इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 थी, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, s इक्वल टू 1/2 हाफ AT स्क्वायर। फिर उसका टोटल टाइम कितना लग रहा है, जहाँ तक साउंड आपको सुनाई दे रहा था, तो T1 और उसके बाद स्विच ऑफ करने के बाद कुछ टाइम के लिए सुनाई दिया वो, तो ये दोनों को मिलाकर एक क्वेश्चन बनाने में। अब देखिए उस वाले इक्वेशंस को मैं सॉल्व करता हूँ। तो रिलेटिव हमारे पास इक्वेशन क्या बनी, ये T1 का स्क्वायर प्लस 2C T1 माइनस 2C T2। तो आपके पास इक्वेशन क्या बन गए स्टूडेंट्स, वो बन गए हमारे पास T1 का स्क्वायर प्लस 2C अपॉन में A ऑफ T1 माइनस 2C अपॉन में A ऑफ T2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करूंगा तो T1 बराबर फार्मूला क्या होता है वो लिख लेता हूँ मैं। T1 बराबर प्लस यहाँ पर आएगा सॉरी माइनस, यहाँ पर हो जाएगा 2C अपॉन में A माइनस प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4AC। फार्मूला तो याद है ना आपको, बी स्क्वायर मतलब 2C अपॉन में A का होल स्क्वायर माइनस 4, A का काम 1 कर रहा, C का काम कौन कर रहा, माइनस का 2C अपॉन में A। ठीक है, डिवाइड बाई कितना आता है बेटा, 2A आता, तो 2 इंटू A का काम कौन कर रहा है 1। जब इस वाली इक्वेशंस को मैं ओवरऑल सॉल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ से T1 बराबर आगे तो हो गया माइनस का 2C अपॉन में A, ठीक है, और प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 4C का स्क्वायर अपॉन में A का स्क्वायर, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 4 2 जो 8C अपॉन में A, और डिवाइड बाई कितना आ गया 2 आ गया।
गॉट माई पॉइंट। अब देखिए यहाँ पर मैं ए कॉमन निकाल लेता हूँ या इसको एज इट इज रहने देता हूँ, इस 2 से पूरे में डिवाइड कर देता हूँ। तो रियलिटी में इक्वेशन क्या आ जाएगी मेरे पास, T1 इक्वल टू माइनस का C अपॉन में A प्लस माइनस, यहाँ से 2 कॉमन निकालूंगा तो 2 से 2 कट जाएगा, तो अंदर कितना बचेगा आपके पास, यहाँ से जब 2 कॉमन निकालेगा तो ये तो हो जाएगा C अपॉन में AC स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और यहाँ से आपका 4 निकल जाएगा बाहर तो हो जाएगा कितना 2C अपॉन में A। गॉट माई पॉइंट। अब टाइम की बात करूँ तो ये तो नेगेटिव है, यहाँ पर मुझे एक पॉजिटिव का साइन लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव। अगर मैं नेगेटिव का लेऊंगा तो टाइम क्या हो जाएगा, पूरा नेगेटिव हो जाएगा, जो टाइम नेगेटिव होता नहीं है। तो यहाँ से टोटल टाइम कितना हो जाएगा आपके पास, T1 टाइम, यह आ जाएगा आपके पास बेटा कितना, माइनस का C अपॉन में A प्लस अंडर रूट के अंदर कितना हो जाएगा बेटा, C अपॉन में A का स्क्वायर प्लस 2C अपॉन में A। ये हमारे पास क्या गया, T1 टाइम। अब दूसरी बात, हमें क्या निकालना है, उसका वेलोसिटी निकालना है। तो इस T1 टाइम के बाद मान लीजिए कि उसकी जो वेलोसिटी थी वो हमने क्या मान ली, V1, उसकी वेलोसिटी क्या मान ली, V1। तो क्या V इक्वेशन ऑफ थर्ड से V इक्वल टू U प्लस A T1 आ जाएगा। अरे U तो हमारा 0 था, इनिशियल वेलोसिटी कितना दे रखा बेटा हमारे पास, 0 इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है। तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा A T1 टाइम पर, इसको ऐसे लिख लीजिए A इंटू T1, T1 कितना दे रखा हमारे पास, ये वाली वैल्यू। तो ये वाली पूरी वैल्यू को मैं इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, आंसर आ जाएगा। तो फाइनली वेलोसिटी कितना आ गया, V इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पास A एंड दिस इज माइनस का C अपॉन में A प्लस प्लस अंडर रूट के अंदर कितना हो गया, C स्क्वायर A स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर एक कुछ गड़बड़ करिए हमने, T2 भी आएगा बेटा, ये T2 की वैल्यू, ये C बराबर कांस्टेंट है पूरा हमारे पास, ये पूरा क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो यहाँ T2 आएगा, यहाँ पर भी T2 आएगा आपके पास, T2 और यहाँ पे C स्क्वायर A स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 2C T2 अपॉन में A। गॉट माई पॉइंट। अब यहाँ पर आपको A एक्सीलरेशन दे रखा है, C स्पीड ऑफ साउंड दे रखा है, T2 आपके पास 30 सेकंड दे रखा है। सारी वैल्यूज को जब आप पुट करेंगे, नोट कर लीजिए यहाँ तक, ठीक है। क्वेश्चंस को हम यहाँ रफ कर देते हैं ऊपर से थोड़ा, ठीक है, यहीं से रफ कर दूँ मैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स मेरे पास वैल्यू, ये आ जाएगा बेटा V इक्वल टू A कितना दे रखा है आपको, सॉरी इसको A का मैं अंडर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसी के बाद A का क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ तो A से A कट जाएगा और जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा अंदर A स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, माइनस का C प्लस अंडर रूट के अंदर A स्क्वायर आ जाएगा, तो ये C स्क्वायर बन जाएगा और वहाँ पर क्या आ जाएगा 2ACT CT2 वैल्यू रख लीजिए। V इक्वल टू C कितना है, माइनस का 320 प्लस अंडर रूट के अंदर 320 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 2, एक्सेलेरेशन आपको दे रखा है A और T2 कितना बेटा 30, सॉरी एक्सेलेरेशन आपको दे रखा है 3, ठीक है ना। तो इसको और हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास स्टूडेंट्स, माइनस का 320 प्लस अंडर रूट के अंदर 320 का स्क्वायर प्लस 6 3 18 कितना हो गया 3 3 9 2 80 180, ठीक है। जब आप इसको ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो मैं इसकी वैल्यू आपको बता देता हूँ क्या आएगी। देखिए यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास स्टूडेंट्स 320, मार्क कर दिया वाला, ठीक है ना। तो यहाँ से आपके पास कितना आ गया बेटा V इक्वल टू माइनस का 320 प्लस अंडर रूट के अंदर यह आ गया हमारे पास 180। तो मैं ऐसे कुछ ऐसे लिख लेता हूँ 320 इंटू 320 या 320 का स्क्वायर ही कर लेते हैं, कितना आ जाएगा अपने पास 320 मल्टीप्लाई 320, ठीक है 20 प्लस 180 कर दिया 102582 आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना 102580, ठीक है ना। इसका हमें निकालना है रूट, अंडर रूट कितना आ जाएगा बेटा इसका, अंडर रूट के अंदर 102580 102.580 हो गया हमारे पास 320 2AC, सॉरी यहाँ पर बेटा C का भी मल्टीप्लाई है, इसमें 320 का भी मल्टीप्लाई है, 320 का भी मल्टीप्लाई है, ठीक है ना। हम इसको ऐसे कर लेते हैं,
ए की वैल्यू रख दी, सी की वैल्यू रख दी और सी की वैल्यू नहीं रखी है, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, ये 320 हो जाएगा। क्या दोनों में से 320 कॉमन आ रहा है, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 320 कॉमन निकाल लिया हमने, ठीक है ना, सॉरी प्लस, और ये आपका 320 कॉमन, तो यहाँ कितना बचा आपके पास 320 प्लस 180 अंडर रूट के अंदर, ठीक है ना, दोनों में से 320 कॉमन, तो ये 320 कॉमन ये हो गया, माइनस का 1 प्लस अंडर रूट के अंदर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 400 और ये हो जाएगा 500, ठीक है ना। जब आप इसे ओवरऑल सॉल्व करेंगे फाइनली, तो इसका आंसर आ जाएगा 80 मीटर पर सेकेंड। कितना आ जाएगा 80 मीटर पर सेकेंड। जब इसको फाइनली आप इसकी वैल्यू रूट लेंगे, ठीक है ना, 500 का कितना हो जाएगा 10 रूट 5 आ जाएगा, ठीक है ना, 10 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो जब इसे ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा, v इक्वल टू 80 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्वेश्चन बताने का मतलब ये था कि काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कैसे इक्वेशंस को लगाना और क्वेश्चंस को एनालिसिस कैसे करना। एसएस स्क्रूटो का प्रॉब्लम नंबर कौन सा था, 1.3। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे प्रॉब्लम नंबर 1.4, ठीक है। थैंक यू।